जिस तरह भगवत गीता की एक विशेष कथा भूमिका है, ठीक वैसे ही उद्धव गीता भी एक अवसर विशेषिकाख्यान है। जहाँ उद्धव गीता महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में श्री कृष्ण ने कही है, वही उद्धव गीता उन्होंने धराधाम से अपने प्रयाण के पूर्व कही है। यह कहा जा सकता है कि दूसरे की विपत्ति और संकट में कोई भी बड़ा दार्शनिक और ज्ञानी बन सकता है, किंतु जब स्वयं के संघर्ष का समय होता है तो उसका अपना संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय उद्धव गीता से आख्यात है। भागवत के इस भाग को उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। इंद्र और भगवान गण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे वैकुंठ लौटने का अनुरोध करते हैं। उनका स्वर्गीय निवास है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह बहुत ही जल्द दुनिया छोड़कर स्वर्ग लौट जाएंगे। अपने करीबी शिष्य की यह बात सुनकर उद्धव श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण फिर उद्धव को प्रवचन देते हैं। संक्षेप में यह भगवत गीता जैसा ही है। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री कृष्ण जी में ही मगन रहते। श्री कृष्ण जी से कभी ना तो कोई इच्छा जिताई और ना ही कोई वरदान मांगा था। जब श्री कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोकुल जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए हैं, किंतु तुमने कभी भी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला कर कर मेरी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन से कृष्ण जी के कर्तव्यों को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातों में नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्ति का जीवन कुछ अलग दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान प्यासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक होकर मुझे पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण जी, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण जी ने बताया, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र के बिना मांगे मदद करे। उद्धव ने कहा, श्री कृष्ण जी, क्या आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे? अपाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर भरोसा किया। श्री कृष्ण जी, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है ना, क्या आपने नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने
धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, क्या तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे? आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको अपाद बाधक कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन मस्तिष्क में ये सवाल उठते ही हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण जी से उत्तर प्रेषण किए हैं। इसी भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण जी बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शौकनी का तृप्ति क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करें कि अगर शुकनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उनके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वह जुआ खेल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष में बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को
बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया। द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे कभी नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्ण अभ्यम को हार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, निस्संदेह पूछो उद्धव। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भगत की मदद करने आप नहीं आओगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छे श्री कृष्ण जी। तो इसका अर्थ है यह हुआ कि हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहेंगे? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब तो श्री कृष्ण जी, उद्धव, तुम अर्थों के गहरे शब्दों को समझो। तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ। तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो। तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उन्होंने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्र मुक्त हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी प्रभावना है, मगर जैसे ही हम यह प्रयास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। मुश्किल तो तब होती है भूलकर हम इसे दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शन। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वास्तव में उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की समर्था से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को धर्म साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में लीन हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।